और कल कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, आज हम फिर से उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हम पढ़ चुके थे, अच्छा ठीक है, लास्ट हम पढ़ चुके थे द मोस्ट और मोस्ट में क्या फ़र्क है। द मोस्ट और मोस्ट में क्या फ़र्क है। चलो ठीक है, एक सवाल मैं तुम्हें देता हूँ। मोस्ट, द मोस्ट और आमोस्ट। देखो आमोस्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था एडजेक्टिव में, ठीक है। द मोस्ट और मोस्ट मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ा दिया। तीनों में क्या डिफरेंस है पता करो, क्या हो सकता है। नहीं पता है तो एडजेक्टिव में बताया था, याद करो। आमोस्ट में और द मोस्ट में क्या फ़र्क है, एडजेक्टिव में कराया था, ठीक है। इन दोनों का एडजेक्टिव में डिफरेंस कराया था, इन दोनों का यहाँ करा दिया है, तो तुम्हें तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, देखो जैसे अभी तुम आगे प्रपोजिशन पढ़ोगे, ठीक है। तुम आगे क्या पढ़ोगे, प्रपोजिशन पढ़ोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। प्रपोजिशन का काम होता है, देखो प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तुम्हें पता होगा। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन बनता है। अच्छा, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। देखो प्रपोजिशन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब से क्या करना, रिलेट करवाना। तो मैं आपसे कहूँ, कभी मैं आपसे पूछूं किसी प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, तो बोले सर प्रपोजिशन की डेफिनेशन है किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से रिलेट करवाने का काम किसका है, प्रपोजिशन का है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वन वर्ड में कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, तो प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड जो रिलेट करवाने का काम करेगी, एक शब्द को दूसरे शब्द से रिलेट कराएंगे हम, ठीक है। तो प्रपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से जो रिलेट करता है, उन दोनों को, उन दो शब्दों को, एक तो ये वाला पहला वाला कोई भी शब्द होगा इनमें से एक, और एक ये वाला नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों को रिलेट कराने का काम किसका है, प्रपोजिशन का है, ठीक है। ये मैं जनरली प्रपोजिशन की डेफिनेशन में पढ़ाता हूँ कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। कि प्रपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है जिसका काम होता है अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब अपने नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से रिलेट करवाना। खास करके इंपॉर्टेंट बात यह है क्या, कि एडवर्ब से रिलेट कराने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता। यहीं से एक बात बनती है, पता है क्या, कि रिलेट करने के लिए एडवर्ब नहीं लिखा मैंने, यहाँ नाउन लिखा, प्रोनाउन लिखा, एडजेक्टिव लिखा, वर्ब लिखा, लेकिन मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने एडवर्ब नहीं लिखा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन के आता है क्या, यहीं से बात बनती है क्या, कि डोंट यूज प्रपोजिशन, डोंट यूज प्रपोजिशन विद एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को जोड़ने के लिए, रिलेट करवाने के लिए प्रपोजिशंस की जरूरत नहीं है, एडवर्ब डायरेक्ट आते हैं, उनको रिलेट कराने के लिए प्रपोजिशन नहीं चाहिए, है ना। अब आप कहोगे सर मेरे सामने बात नहीं है, मुझे समझाओ जरा। देखो हम इसी काम के लिए हैं, आ जाओ जरा। जैसे मैं 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूँ, मजा आएगा तुम्हें। आज हमने पेन के कलर 5 कर लिए हैं, तो और भी ठीक रहेगा। देखो भाई, देखो सच बताऊं तो ये 4 सेंटेंस हैं
जिनके लिए मैंने ये वाली बात बताई है, ठीक है। लेकिन भूमिका पूरी बनानी पड़ती है तभी समझ में आता है। मैंने क्या बताया, प्रपोजिशन का काम होता है रिलेट करना किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब से। प्रपोजिशन कभी भी एडवर्ब को रिलेट नहीं करता, ध्यान रखना। प्रपोजिशन एडवर्ब को रिलेट करने के लिए नहीं आता। एडवर्ब को रिलेट करने के लिए प्रपोजिशन चाहिए ही नहीं, एडवर्ब डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो जैसे पहला सेंटेंस देखो, दे विल रिटर्न फ्रॉम द सिटी ऑन टुमारो। भाई टुमारो टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑन की कोई ज़रूरत है नहीं बच्चे, डायरेक्ट टुमारो आएगा, है ना। कब आएंगे सिटी से? टुमारो आएंगे, कल आएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑन की ज़रूरत नहीं है। यू शुड वर्क विद केयरफुली, यू शुड वर्क हाउ, वर्क वर्ब है और वर्ब के लिए क्या आया है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे काम करना चाहिए? केयरफुली काम करना चाहिए। अब ठीक हो गया। हालांकि ऐसा भी लिख सकते हो, यू शुड वर्क विद केयर। अगर प्रपोजिशन लगा रहे हो तो उसके साथ ऑब्जेक्ट रखो, नाउन या प्रोनाउन। वर्क विद केयर ऐसे कह लो तो ठीक है। एडवर्ब रख रहे हो तो एडवर्ब को प्रपोजिशन, देखो ये वर्ब है, इस वर्ब को इस एडवर्ब से रिलेट करना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई वर्ब को नाउन प्रोनाउन से रिलेट करवाओगे, एडवर्ब से नहीं। एडवर्ब से रिलेट करना है तो प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ से क्या बनता है, देखो मैंने आपसे कहा ना 4 सेंटेंस आपको मेनली समझाने हैं। पेपर में क्या होता है, किताब में क्या लिखा होता है? टूथ एंड नेल, हर्ट एंड सोल, बैग एंड बैगेज और कैट्स एंड डॉग्स के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा तुम्हें रूल्स लिखे मिलेंगे बहुत सी किताबों में, ठीक है। टूथ एंड नेल, ठीक है, हार्ट एंड सोल, बैग एंड बैगेज, कैट्स एंड डॉग्स, कि इन शब्दों के साथ प्रपोजिशन विद का या फिर लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कोई ये नहीं बताया क्यों नहीं किया जाता है। भाई ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। दे फोर्ट, उन्होंने लड़ाई करी, है ना। कैसे लड़ाई करी? टूथ एंड नेल, मतलब अपने पूरा प्रयास करा जितना हो सकता था, अपने पूरे जोर लगाए उन्होंने। तो दे फॉट विद टूथ एंड नेल, और ये पढ़ने में बड़ा सही लगता है कि दे फॉट विद टूथ एंड नेल, ठीक है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे लड़ाई करी? टूथ एंड नेल की, भाई अपनी पूरी कोशिश लगाई, अपने पूरे जान लगाया उन्होंने। ईडियम के रूप में भी ये पूछा जाता है टूथ एंड नेल। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे करा? टूथ एंड नेल, हाउ? टूथ एंड नेल। तो प्रपोजिशन एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर तो विद की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसी ठीक है। ही वर्कड विद हार्ट एंड सोल, भाई उसने पूरे दिन से पूरा मन लगा के काम किया। तो उसने पूरा दिल से पूरा मन लगा के काम किया है, बिल्कुल सही बात है। उसने कैसे काम किया? एडवर्ब ऑफ मैनर ही तो है। कैसे काम किया? विद हार्ट एंड सोल। अब तुम कहोगे विद लगा ले, नहीं भाई, प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती है एडवर्ब को जोड़ने के लिए। वी शैल लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज होता है बोरिया बिस्तर समेत, सब कुछ लेके चलना पड़ेगा और हम सिटी को लीव कर देंगे। तो वो ये कैसे? बैग एंड बैगेज एडवर्ब ऑफ क्या है? मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है तो प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस ठीक है। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स होता है तो मतलब बहुत एकदम मूसलाधार बारिश पड़ना कैट्स एंड डॉग्स है ना। तो कैट्स एंड डॉग्स हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक। लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे प्रपोजिशन जो थी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हमारी लाइक क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया, जो कि गलत है, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स ही आएगा। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट देखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है एडवर्ब के साथ, खास करके यही बात थी जो सीखने की थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट यहीं पूरा होता है प्रपोजिशन वाला, ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगर हम समझने की बात करें तो हमारे पास 2 शब्द हैं, हाई और हाईली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होता है हाई, जो कि एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। समझ, जब जब ये एडजेक्टिव बनता है तो किसको दिखाता है? प्लेस को दिखाता है। जब जब ये एडवर्ब बनता है तो जनरली एडवर्ब बनता है तो वर्ब के लिए आता है, ठीक है। एक होता है हाईली, हाईली केवल एडवर्ब बनता है, ठीक है नहीं। और जनरली किसको? एडजेक्टिव के लिए आता है। और जब जब हाई एडवर्ब बनता है तो ये जनरली वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो ये जनरली वर्ब के लिए आता है। देखो जनरली शब्द का ध्यान रखना, दायां बायां हो सकता है, ठीक है। हाई और हाईली बहुत पूछे जाते हैं। हाईली की हिंदी होती है, मतलब ऐसे कैसे बताऊं हिंदी तुम्हें, कॉन्टेक्स्ट लेके तुम्हें।
देखो दोनों का मतलब ज़्यादा से निकलेगा, समझ रहे हो। देखो एक तो मैंने हाई लिखा, जब जब हाई एडजेक्टिव बनेगा, हाई क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो जब जब एडजेक्टिव बनेगा तो प्लेस की बात करेंगे, कोई ऊंचा स्थान है तो ऊंचे स्थान को दिखाने के लिए आपने हाई का यूज़ करा, मैंने कहा इट इज़ वेरी हाई, ये बहुत ऊंचा है। तो हाई जो है यहाँ पे इट के लिए आया, एडजेक्टिव है। बाकी वर्ब के लिए आ रहा है तो एडवर्ब के रूप, अगर आपको एडवर्ब बनाना है और वर्ब की क्वालिटी बतानी है तो वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए हाई का यूज़ करोगे। हाईली भी एडवर्ब होता है, लेकिन हाईली एडवर्ब ऐसा होता है जो एडजेक्टिव के लिए आता है, समझ रहे हो। हाईली ऐसा एडवर्ब होता है जो किसके लिए यूज़ होता है, एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है। दोनों में इतना ही फ़र्क है। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगा, अगर एडजेक्टिव चाहिए तो हाई है ही, अगर एडजेक्टिव चाहिए तो हाई है ही, हाईली कब आएगा, कन्फ्यूजन कब होगा, जब हाई और हाईली दोनों एडवर्ब के रूप में यूज़ हो रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन वहाँ होगा। जैसे मैं आपको एक दो सेंटेंस देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मीनिंग तो दोनों का सेम ही निकलेगा, वैसे ऊंचे की बात चल रही है ना। जैसे मैं कहता हूँ वन शुड नॉट टॉक हाई या फिर हाईली, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, इट इज़ अ हाई या हाईली सेंसिटिव मैटर, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर तुम्हें बात समझ में आ रही हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखो हाई या हाईली किसके लिए, वन शुड नॉट टॉक, है ना, कि किसी भी वन मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक के लिए यूज़ किया कि वो मतलब उसको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, है ना। शुड नॉट टॉक मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर टॉक वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी बतानी है। वर्ब की क्वालिटी बताएगा तो एडवर्ब ही, लेकिन वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए कौन आता है, हाई आता है। हाईली गलत है, हाई ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेंटेंस ठीक हो गया। इट इज़ अ हाई हाईली सेंसिटिव मैटर। मैटर क्या है, नाउन है। सेंसिटिव उसका क्या बना, एडजेक्टिव बना। और एडजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। और जब जब एडजेक्टिव की क्वालिटी बतानी होती है तो हाई नहीं बताता, कौन बताता है, हाईली बताता है। तो इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव मैटर। हाई और हाईली में फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्ब के लिए चाहिए तो हाई लगाओ, और एडवर्ब के लिए चाहिए, एडजेक्टिव के लिए चाहिए तो हाईली लगाओ। दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ज़्यादा के लिए ऊंचे के लिए आ रहा है, ठीक है, तरफ ध्यान रखते हुए। मीनिंग तो क्लियर हो ही रहा है, हाई मतलब ऊंचा, ज़्यादा से निकलता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक शब्द होता है होम, यहाँ से बड़े बनते हैं सवाल। एक शब्द होता है होम, जैसे आपने होम कहा है किसी चीज़ को, तो होम कहने का मतलब है होम नाउन भी हो सकता है और होम क्या भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ध्यान रखना। होम नाउन भी हो सकता है और होम क्या भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आई शैल गो टू होम आफ्टर द मंथ इज ओवर। वी शैल गो टू आवर होम, बाकी आगे सेम का सेम, आफ्टर द मंथ इज ओवर। सेंटेंस देख लो, देखो यहाँ पे भी होम आया है, यहाँ पे भी होम आया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब जब होम अकेला आया है, समझ रहे हो, होम का यूज़ अकेले किया गया है। अकेला इन द सेंस विदाउट एनी डिटर्मिनर, तो वो एडवर्ब ही होगा, समझ रहे हो। और नाउन के, अगर होम को नाउन मान रहे हो तो वो विद डिटर्मिनर होगा, क्योंकि कॉमन नाउन है, समझ रहे हो, क्योंकि कॉमन नाउन है तो विद डिटर्मिनर होगा तो नाउन है, विदाउट डिटर्मिनर होगा तो क्या है, एडवर्ब है। आपने कहा आई शैल गो टू होम, मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मैं घर जाऊँगा, आफ्टर द मंथ इज ओवर, जब महीना पूरा हो जाएगा तो मैं घर चला जाऊँगा। तो गो वर्ब है, कहाँ चला जाऊँगा, गो वेयर, होम। और अगर वर्ब का बेसिकली क्या बना रहे हो, वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो तो एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे टू की ज़रूरत नहीं बच्चे, तो यहाँ पे गलत है, आई शैल गो होम, है ना। होम यहाँ पे डायरेक्ट एडवर्ब बना है तो टू की ज़रूरत नहीं है। और एडवर्ब को जोड़ने के लिए कभी भी प्रपोजिशन की ज़रूरत होती ही नहीं है, एडवर्ब को जोड़ने के लिए कभी प्रपोजिशन नहीं चाहिए। वी शैल गो टू आवर होम। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे होम तो होम से पहले आर लिख दिया, और होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आया है तो वो किसके लिए आया होगा, वो आया होगा नाउन के लिए। नाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताएगा। अगर आपने एडजेक्टिव रख दिया तो एडजेक्टिव ने बताया कि ये नाउन है, और नाउन को वर्ब से जोड़ना है, नाउन को वर्ब से जोड़ना है। ऊपर से वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है,
तो ये ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तब आपको बीच में किसका यूज़ करना पड़ेगा, टू का यूज़ करना पड़ेगा। टू की बिल्कुल ठीक है, टू बिल्कुल क्या है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ नीचे वाले सेंटेंस में होम क्या है, नाउन है। ऊपर वाले सेंटेंस में होम क्या है, एडवर्ब है। ध्यान रखना, एडवर्ब होगा तो कोई प्रपोजिशन किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं है। नाउन होगा तो आपको भाई देखना पड़ेगा कि ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि अगर नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। अब देखो ऑब्जेक्ट दो लोगों का हो सकता है, वर्ब का है, प्रपोजिशन का। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट कौन लेगा, प्रपोजिशन लेगी। इसलिए मैंने साथ में अपने साथ क्या रख दिया, गो के बाद प्रपोजिशन रख दी, और उस प्रपोजिशन ने अपना क्या बना दिया, उस प्रपोजिशन ने होम को अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट तो बनेंगे ही। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, जरूरी बात है। इसके बाद आपसे पूछता है फेयरली और रेदर। दो चीज़ें बहुत पूछता है कि भाई दोनों में क्या फ़र्क है। एक होता है फेयरली और एक होता है रेदर। ठीक है, दोनों शब्द ऐसे हैं ये बेसिकली अगर तुम किसी चीज़ का अप्रूवल दे रहे हो, है ना, या अप्रूवल दिखा रहे हो किसी चीज़ में, कुछ पॉजिटिव कहना चाहते हो, ठीक है नहीं, या कुछ एग्रीएबल कहना चाहते हो, वो फेयरली है। अगर अप्रूवल ना दिखा के डिसअप्रूवल दिखाना चाह रहे हो किसी बात के लिए तो वो, या फिर नेगेटिव कुछ दिखाना चाह रहे हो तो वो रेदर है। और एग्रीएबल की जगह क्या कहोगे, डिसएग्रीएबल। समझ रहे हो, दोनों में इतना ही फ़र्क है अगर मैं लेके चलूँ। उसके अलावा जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ उसके बाद ही बात करेंगे। देखो पहले दो चार एग्जांपल्स लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मोहन इज़ फेयरली या फिर रेदर टॉल। मैंने आपसे कहा मोहन इज़ फेयरली या फिर रेदर टॉल। सेंटेंस नंबर 2 देखो, द ऑफिसर इज़ फेयरली या फिर रेदर करप्ट। ठीक है, तीसरा मैं कह सकता हूँ दे आर फेयरली या फिर रेदर richer than any other merchants। इतना ही बहुत है क्या, इतना ही बहुत है। देखो कॉन्टेक्स्ट तो इतना ही है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव अगर स्ट्रक्चर है, आपको लगता है तो किसका यूज़ करो, फेयरली का। आपको लगता है नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो किसका यूज़ करो, रेदर का। ठीक है नहीं। उसके अलावा देखो फेयरली के साथ TW2 का यूज़ होगा नहीं, रेदर के साथ TW2 का यूज़ हो जाता है जनरली। यहाँ से सवाल बन जाता है, अच्छे मीनिंग के लिए फेयरली आता है तो TW2 जनरली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो रेदर के साथ ही यूज़ करना, कोशिश करना कि रेदर के साथ ही लगाओ। एक तो ये यहाँ से पूछ सकता है, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है तो फेयरली लगाओगे, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है तो रेदर लगाओगे। मैंने कहा मोहन इज़ फेयरली या रेदर टॉल। देखो वैसे तो मोहन, आपने कहा कि मोहन जो है वो टॉल है, लंबा है। अगर मोहन लंबा है तो मोहन का लंबा होना दोनों चीज़ें हो सकती है। फेयरली टॉल का मतलब कह रहे हो कि भाई अच्छी बात है, मतलब फेयरली टॉल मतलब उतना लंबा है जितना लंबा होना चाहिए मोहन को, है ना, कि मतलब एक बेसिक उसकी हाइट है जो भी होनी चाहिए और ठीक ठाक लंबा है वो, आप ये कहना चाह रहे हो। रेदर टॉल भाई इतना लंबा है जितना होना नहीं चाहिए, हिसाब से ज़्यादा लंबा है वो। तो अगर आपने किसी के लंबे होने को निगेटिवली ले लिया कि यार ज़्यादा लंबा है भाई, उतना लंबा नहीं होना चाहिए उसको, तो वो निगेटिव हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ मोहन ठीक ठाक लंबा है यार, जितना होना चाहिए उतना है, तो वो फेयरली हो गया। दोनों ही बातें क्या है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फेयरली से कैसा मीनिंग निकल रहा है, पॉजिटिव, और रेदर से कैसा मीनिंग निकल रहा है, निगेटिव। ठीक है, क्योंकि लंबे होने में तुम पॉजिटिव निगेटिव दोनों निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। लेकिन मैं कहूँ फिर भी आपको दोनों में से एक चुनना है, तो किसी व्यक्ति का लंबा होना बुरी चीज़ तो नहीं है ना, तो बेहतर होगा कि किसको चूज़ करो, फेयरली को। तो मोहन इज़ फेयरली टॉल, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा द ऑफिसर इज़ फेयरली या रेदर करप्ट। अगर आपने किसी को करप्ट कह दिया तो करप्ट होना सीधी सी बात है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है यार, करप्ट होना अच्छी चीज़ तो नहीं होती। और अगर अच्छी चीज़ नहीं होती तो फेयरली नहीं आएगा, केवल किसका यूज़ करेंगे, रेदर का यूज़ करेंगे, केवल किसका यूज़ करेंगे, रेदर का। नेक्स्ट देखो, दे आर फेयरली रेदर रिचर देन एनी अदर मर्चेंट। किसी व्यक्ति का रिच होना पॉजिटिव ही कॉन्टेक्स्ट है। अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है तो किसका यूज़ करोगे, फेयरली का। रेदर का प्रयोग क्या है गलत है। इतना ही तुम्हें याद रखना है, मुझे लगता है ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फेयरली या रेदर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है हार्ड और एक है हार्डली। हार्ड और हार्डली। ठीक है, देखो हार्ड के मीनिंग हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे मैं लेके चलता हूँ, हार्ड एडजेक्टिव भी बनता है और हार्ड एडवर्ब भी बनता है।
हार्ड एडजेक्टिव भी बनता है और हार्ड एडवर्ब भी बनता है, लेकिन हार्डली केवल क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। हार्ड जब जब एडजेक्टिव बनता है मीनिंग निकलता है कठोर, ना कठोर टाइप से कुछ मीनिंग निकलता है कठोर। उसके अलावा जब जब हार्ड एडवर्ब बनता है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। बोले सर एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों बनता है, क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है जोर से, ठीक है नहीं, जैसे मैं कहूँ विद फोर्स, विद फोर्स, या हिंदी में कहें तो जोर से। अगर मैं कहूँ डिफ़िकल्टली, या मैं कहूँ कठिनाई से, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। बाकी अगर हार्डली की बात करें तो हार्डली क्या है, मैनर नहीं है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग ना के बराबर, ठीक है, या मैं कहूँ बेयरली, हिंदी में कहूँ तो न के बराबर, ठीक है नहीं, ना के बराबर, ना के बराबर डिग्री ही होगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब जब हार्डली आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री बनेगा और उसका मीनिंग होगा न के बराबर। जब जब हार्ड एडवर्ब बनेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में इसका मतलब निकल रहा होगा विद फोर्स, किसी काम को जोर से करना। जैसे द बैट्समैन हिट द बॉल हार्ड, द बैट्समैन हिट द बॉल हार्ड, बैट्समैन ने बॉल को क्या कठिनाई से मारा, जोर से मारा, भाई जोर से मारा, ठीक है। चलो अब जरा मैं दो चार सेंटेंस देता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। एक बात मैं बता दूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती ये बात कि कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अभी तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कितने ज़्यादा सेंटेंस मिलेंगे, एक एक्सरसाइज में 3-4 सेंटेंस मिल जाएंगे आराम से आपको, इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की कुछ बात कर लेता हूँ, इसके लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, काम नहीं चलेगा बिना एग्जाम्पल के। मोहन वर्कड हार्ड, या फिर हार्डली, फॉर हिज सक्सेस, एक सेंटेंस। दूसरा, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, हार्डली। उसके अलावा थोड़ी जगह छोड़िए क्योंकि मुझे करेक्शन कराना है सेंटेंस में ना। वी कांट लूज आर हार्ड हार्डली वॉन फ्रीडम। बस इतना ही बहुत है, जितने भी सेंटेंस हो गए इनफ है। एक बार फिर से देख लो,
ठीक है, तो है क्या, हार्ड एडजेक्टिव बन सकता है, हार्डली केवल एडवर्ब बन सकता है, हार्ड दोनों बन जाएगा, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी। जब तक बात एडजेक्टिव के केस की है, जिसका मतलब कठोर से होता है, तब तक समझते की कोई बात ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव तो हार्ड ही बनेगा ना, एडवर्ब तो बन नहीं सकता, सॉरी हार्डली तो बन नहीं सकता। एडजेक्टिव जो बनेगा वो केवल हार्ड बनेगा, हार्डली नहीं बन सकता है, समझे। अगर एडवर्ब की बात करूँ तो वहाँ कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि एडवर्ब हार्ड भी बन सकता है और एडवर्ब कौन भी बन सकता है, हार्डली भी बन सकता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, एक तो हार्ड का मीनिंग होगा विद फोर्स या फिर जोर से, और एक मीनिंग मैं कह रहा हूँ कि एक मीनिंग और हम निकाल सकते हैं कठिनाई से। ठीक है नहीं, एक बात। दूसरी बात, जब जब हार्ड एडवर्ब बनेगा, ठीक है, जब जब हार्ड एडवर्ब बनेगा तो मीनिंग होगा जोर से या कठिनाई से, लेकिन हार्डली जब जब एडवर्ब बनेगा उसका मीनिंग होगा ऑलमोस्ट नथिंग या फिर ना के बराबर, समझे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल तुम्हें याद रखनी है। जो हार्ड होता है, जो हार्ड होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, हार्ड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और जो हार्डली होता है वो एडवर्ब ऑफ क्या होता है, डिग्री होता है। हार्डली क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अब दोनों के प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो प्लेसमेंट का भी ध्यान रखना। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आया है तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आया है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ उससे पिछली क्लास में। इसके अलावा अगर डिग्री की बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री वो शब्द होते हैं जिसके लिए आते हैं उसके जस्ट पहले आते हैं, बाद में नहीं। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिन शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं उनके जस्ट पहले इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी थ्योरी मैंने बता दिया बोल बोल के, जिस बच्चे ने क्लास से सीरियसली पढ़ी होंगी पिछली 2-3, उसको ये सारी बातें समझ में आएंगी जो मैंने बोली हैं। एग्जाम्पल की जरूरत लेकिन फिर भी पढ़ी जाएगी। देखो जरा, पहला क्वेश्चन है, मोहन वर्कड हार्ड या हार्डली फॉर हिज सक्सेस। मोहन ने अपनी सफलता के लिए क्या करा है, मेहनत करी होगी, है ना। मोहन वर्क, मोहन ने काम किया है। अब वर्क, एक बात तो पक्की है, देखो वर्क जो है वो वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी बतानी है, वर्ब की क्वालिटी बतानी है तो कौन बताएगा, बोले सर एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब तो दोनों है। तो मोहन ने क्या किया है, मोहन ने जो है काम किया है बहुत कठिनाई से, बहुत जोरों शोरों से, है ना, बहुत विद फोर्स, बहुत जोर लगा के, मुश्किल से नहीं। हार्डली कह दोगे तो मुश्किल, मोहन वर्क हार्डली, मोहन ने मुश्किल से कुछ काम किया अपनी सफलता के लिए, आप ये कहना चाह रहे हो। अगर वो सफल हो गया है, सक्सेस हो गया है, तो आप बेहतर है कि कहेंगे मोहन वर्कड हार्ड। क्या कहेंगे आप, मोहन वर्कड हार्ड फॉर हिज सक्सेस। दूसरी बात, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है बच्चे, हार्डली क्या है, गलत है, और हार्ड यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। मोहन ने कैसा काम किया है, मोहन ने जोरदार विद फोर्स, जोरों शोरों से, ठीक है, काम किया है। मोहन वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया है, समझ रहे हो, मोहन वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया है। कैसा काम किया है, हार्ड, कठिन परिश्रम। तो वही है, वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसलिए उसके तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया गया, जो कि बिल्कुल क्या है, अब सही है, समझे। तो हार्डली नहीं क्या आएगा, हार्डली नहीं क्या आएगा, हार्ड आएगा। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो, ये प्रोवर्ब है, आप हर जगह पढ़ लेते हैं इसको, आपको बहुत जगह शायद आपने सुनी भी हो कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड या डाई हार्डली। जो बुरी आदतें होती हैं वो क्या, डाई हार्ड या डाई हार्डली। क्या कहना चाह रहे हो, बुरी आदतें जो हैं मुश्किल से छूटती हैं, क्या कह रहे हो। देखो, बैड हैबिट्स बुरी बुरी आदतें, डाई मतलब ख़त्म होती हैं, हार्ड या हार्डली। देखो सबने सुना होगा कि डाई हार्ड होता है, हार्डली नहीं होता, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्या सीन है, समझे। देखो हार्डली जो शब्द है ना, जो हार्डली शब्द है इसका मतलब होता है न के बराबर या मुश्किल से ही। एक सेकंड रुको, बेयरली होता है क्या, मुश्किल से ही, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, तो जो बुरी आदतें हैं वो मुश्किल से ही ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर हार्ड का मतलब किससे ही है, मुश्किल से ही है। हार्ड का मतलब किससे ही है, मुश्किल से ही, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं मतलब देखो तुम इस चीज़ का प्रयोग किसके लिए भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ इसको, इसको तुम जो है मतलब एक सेकंड रुको, तुमने कॉन्टेक्स्ट जो है इसको कठिनाई से ही या मुश्किल से ही तो ऊपर रकम कर रख सकते हैं ना। हम इसको यहाँ क्यों रख रहे हैं बेयरली को, क्योंकि अगर डिग्री ले लोगे तो समस्या है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है ना। मैं बताते हुए हो रहा हूँ तो तुम समझ लो, पढ़ते हुए तो हो जाओगे। दो चीज़ें हैं, कठिनाई से ही लिखो, मुश्किल से ही तो कंफ्यूज, दोनों बातें फिर एक ही हो रही ना, हिंदी में उतरना ही मुश्किल होता है। कठिनाई से, बैड हैबिट्स डाई हार्ड,
है ना, बड़ी मुश्किल से ही, कठिनाई से ही जो है बुरी आदतें जो हैं जाती हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। एक चीज़ तो तुम इससे समझ लो कि वर्ब की विशेषता बतानी है और वर्ब की क्वालिटी बतानी है। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करोगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले नहीं आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। तो एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, अगर वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, है ना, अब अगर वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो और तुम्हें बाद में कुछ रखना है, वर्ब के बाद कुछ रखना है, तो वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर ही आएगा। इतना तो तुम्हें खुद समझ होनी चाहिए। वर्ब के बाद क्या ही आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। इंट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आता है, तो हार्डली तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हार्डली क्या है, हार्डली है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एडवर्ब ऑफ डिग्री अगर है, हार्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो भाई साहब एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, वो सेंटेंस में पहले आएगा। ऐसे लिखा होता वो, बैड हैबिट्स हार्डली डाई। देखो ना, डाई से पहले हार्डली आया, डाई से पहले क्या आया, हार्डली आया। डाई हो गई वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री उससे पहले आएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो हमेशा जिस भी शब्द की विशेषता बताते हैं उससे पहले आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में डाई जो शब्द है, डाई वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए हार्डली पहले आएगा। हालांकि सेंटेंस ये भी ठीक है और सेंटेंस ये भी ठीक है, दोनों ही सेंटेंस क्या हैं, सही हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि डाई के बाद अगर कुछ लिख रहे हो तो तुम चाहकर भी हार्डली नहीं लिख सकते। मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग क्या है, दोनों का ही सेम है। तभी तो मैंने कठिनाई से वहां से हटा दिया, क्योंकि तुम अगर उतना ही पढ़ते तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते। बैड हैबिट्स हार्डली डाई, कि बुरी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं। जो हार्डली होता है इसका मतलब किससे भी निकलता है, हार्डली का मतलब निकलता है मुश्किल से ही। हार्डली मतलब किससे निकलता है, मुश्किल से ही निकलता है। इसका मीनिंग होता है, क्योंकि बेयरली होता है ना इसका मीनिंग, और बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, सबका मतलब होता है मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो अगर मैं कह रहा हूँ बैड हैबिट्स हार्डली डाई, इसका मतलब बुरी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं, ये कहना चाह रहे हो। और बैड हैबिट्स अगर डाई के बाद लिखना चाह रहे हो तो डाई के बाद हार्डली नहीं लिख सकते, डाई के बाद तो हार्ड ही लिखा जाएगा। डाई के बाद हार्ड क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि डाई जो है वर्ब है, और वर्ब के बाद रख रहे हो तो वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं आ सकता, वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर ही आएगा। यही कारण है कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड होता है, ना कि डाई हार्डली। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। मुश्किल सी कहानी है थोड़ी सी, और नहीं भी आया है तो ध्यान रखो, मुश्किल से कठिनाई से कहना है हार्डली ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, वी कांट लूज आवर हार्ड या हार्डली वॉन फ्रीडम। वी कांट लूज आवर हार्ड या हार्डली वॉन फ्रीडम, हम नहीं खो सकते अपनी, अब देखो फ्रीडम, वी कांट लूज, वॉन, वॉन है वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम। अब वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए वर्ब से पहले कोई शब्द लिखा है। देखो पहली बात तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए होता तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर उसके ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यहाँ लिखा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो और वर्ब से पहले कोई शब्द रखा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो ही नहीं सकता, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होगा। क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रख रहे होते तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ रखते, लास्ट में, और यहाँ मैनर की जरूरत ही नहीं है। यहाँ किसकी जरूरत है, वर्ब से पहले रखा है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री चाहिए, एडवर्ब ऑफ क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अब बताओ डिग्री के लिए क्या लगाओगे, बताओ, हार्ड मोन या हार्डली मोन? देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हार्डली की जगह हार्ड का यूज़ करना है, अगर तुम मीनिंग देख रहे हो तो, समझे। देखो मैंने कंफ्यूज किया और तुम हो गए। एक चीज़ मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ बेटे, यहाँ पे आर लिखा है, समझे। हर वर्ब को देख के ये मत समझा करो, हर वर्ब को देख के ये मत समझा करो कि वो क्या है कि वो मेन वर्ब है। भाई कैन नॉट है हेल्पिंग वर्ब, और लूज क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। और फ्रीडम नाउन है, वॉन नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। देखो वी कांट लूज और हार्ड या हार्डली वॉन्ट फ्रीडम में फ्रीडम नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब वर्ब वाला सिचुएशन नहीं है। इससे पहली जो सेंटेंस है उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम वर्ब के हिसाब से जज कर रहे थे। किसके हिसाब से जज कर रहे थे, वर्ब के हिसाब से, कि हमारे पास वर्ब थी और हमने वर्ब के हिसाब से जज कर लिया कि वर्ब के बाद आएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के जस्ट पहले आएगा तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। लेकिन तुम यहाँ वॉन को देख के कंफ्यूज हो गए, तुम यहाँ वॉन को देख के क्या होगा, कंफ्यूज। और मैंने बताया हुआ तो मुझे लगता है आपको लग रहा होगा हाँ सर तो सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर वॉन जो है वो है ही नहीं, वो एडजेक्टिव है। क्या है वो,
एडजेक्टिव है। तो वर्ब के केस में तो जज कर सकते हो, वर्ब के बाद है तो मैनर है, वर्ब से पहले है तो क्या है, डिग्री है। लेकिन अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाना है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाना है तो भाई उसमें कोई आपके पास शॉर्टकट नहीं है, आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो वी कांट लूज, हम नहीं खो सकते, आवर हार्ड वॉन फ्रीडम या हार्डली वॉन फ्रीडम। तो आपने जो जीती है, हार्ड मतलब कठिनाई से, जोरों शोरों से, जोर लगाकर जो जीती है, और हार्डली मतलब मुश्किल से ही जो हमने जीती है, मतलब मुश्किल से तुमने कोई जोर लगाया उसको जीतने के लिए, ऐसा कहना चाह रहे हो। हार्डली गलत होगा, हार्ड सही होगा, है ना। हमने बहुत कठिनाई से जो जीती है उस फ्रीडम को हम जो है खो नहीं सकते, उस आज़ादी को हम खो नहीं सकते। तो हार्ड का यूज़ करेंगे, हार्डली का यूज़ क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। इस वॉन को ट्रांजिटिव वर्ब मत मान लेना, मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था ट्रांजिटिव मान के, समझ रहे हो, मैंने शुरू में ट्रांजिटिव मान के एक्सप्लेन कर दिया था, तुम इसको ट्रांजिटिव मत मान लेना। ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, एडवर्ब होगा। मोहन, नेक्स्ट देखो, मोहन हार्ड या हार्डली वर्कड फॉर ए सक्सेस। मोहन वर्कड हार्ड या हार्डली फॉर ए सक्सेस। अब देखो वर्कड वर्ब है, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद यहाँ पर लगाया आपने हार्ड या हार्डली, देख रहे हो ना, वर्ब के बाद क्या लगाया, हार्ड या हार्डली। और वर्ब के बाद लगा रहे हो तो वर्ब के केस में तो क्लियर है, वर्ब के बाद लगा रहे हो तो एडवर्ब मैनर, वही सेम सेंटेंस मैंने लिखा लेकिन वर्ब से पहले लगा रहा हूँ, और वर्ब से पहले लगा रहा हूँ तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। यहाँ पर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एडवर्ब ऑफ क्या होगा, डिग्री होगा। और अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा तो आप क्या कहेंगे, डिग्री के लिए क्या कहेंगे, हार्डली। मोहन हार्डली वर्क फॉर हिज सक्सेस। इस सेंटेंस का मतलब है मोहन ने मुश्किल से ही मेहनत करी अपनी सफलता के लिए, तभी तो वो सफल नहीं हो पाया। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है मोहन ने कठिन परिश्रम करा है बहुत ज़्यादा अपनी सफलता के लिए। और आप कहोगे सर मीनिंग तो दोनों का है, मीनिंग तो ऊपर वाले में भी ठीक बैठ सकता है कि मोहन ने शायद ही कुछ काम करा होगा अपनी सफलता के लिए, बात तो सही है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले में हार्डली लगाना भी चाहते हैं तो उसका प्लेसमेंट वर्ब के बाद नहीं होगा, उसका प्लेसमेंट वर्ब से पहले होगा। देख लो जैसे ये रहा, अगर हार्डली रखना चाह रहे हो ऊपर वाले सेंटेंस में तो वर्ब से कहाँ आएगा, वर्ब से पहले आएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोशिश तो मैंने बहुत करी है, हालांकि एक दो चीज़ हमारे हमसे पीछे पिछले वाले उसमें कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी, लेकिन आई थिंक अब मुझे लगता है बैलेंस कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगले दो सेंटेंस देखो, एवरीबडी एंजॉयड द मैच एज इट वॉज हार्ड या हार्डली फॉट मैच। सब ने मैच को एंजॉय किया, क्यों, क्योंकि इट वॉज फॉट मैच। अब देखो मैच नाउन है, नाउन से पहले फॉट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले मुझे एडवर्ब रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब वाला केस तो है नहीं कि तुम वर्ब को देख के समझ जाओगे, एडवर्ब आना है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तुम देख लो। सबने मैच एंजॉय करा इस क्योंकि उसमें मैच में अच्छी लड़ाई हुई होगी तभी तो एंजॉय करा, बेकार सी लड़ाई होती तो कौन एंजॉय करता। सबने एंजॉय करा मैच, क्यों, क्योंकि इट वॉज हार्ड या हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से ही उसमें कुछ लड़ाई हुई, या हार्ड मतलब जोर शोरों से, पूरे जोर से, कठिनाई से, उन्होंने बहुत कठिनाई से उन्होंने लड़ाई करी। इट वॉज अ हार्ड फॉट मैच, हार्डली नहीं। वहीं सेंटेंस में एवरीबडी की जगह मैंने नोबडी कर दिया, नोबडी एंजॉयड द मैच, किसी ने मैच एंजॉय नहीं किया। एज इट वॉज हार्ड या हार्डली फॉट मैच, क्योंकि ये जो है बहुत जो है कैसा मैच रहा, फॉट मैच, मैच नाउन, फॉट एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। किसी ने एंजॉय नहीं करा, इसका मतलब मैच में कुछ फाइट हुई नहीं। इट वॉज हार्डली फॉट मैच मतलब कुछ ही आप मतलब मुश्किल से ही कुछ ऐसा लगा कि हाँ दोनों टीमें आपस में लड़ रही हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। एक टीम बहुत आगे थी, एक टीम बहुत पीछे थी, तो इट वॉज हार्डली फॉट मैच, कि मुश्किल से ही वहाँ क्या हुई है, लड़ाई हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखा नहीं गया, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हार्ड और हार्डली का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। देखो मैं जल्दी खत्म करता हूँ, मेरा दिमाग ज़्यादा काम कर नहीं रहा, ठीक है, मशीन मेरी अटक रही है। एक दो चीज़ और बता देता हूँ फिर ख़त्म करते हैं क्लास यार। तो काफ़ी रात हो गई है ना। देखो एक तो फॉरेन और अब्रॉड देख लो, ये बहुत पूछता है पेपर में, और इसको करके ख़त्म करते हैं। देखो अब्रॉड और फॉरेन दोनों के दोनों का मतलब विदेश से ही है, समझ रहे हो, दोनों का दोनों कैसे है, विदेश है, किसी दूसरे देश से है। लेकिन ध्यान रखना जो अब्रॉड शब्द है वो एडवर्ब है और फॉरेन शब्द एडजेक्टिव है, दोनों में फ़र्क होता है यार। और ये शब्द, ये एग्जाम्पल पेपर में पहले कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। तो कभी तुम अगर गड़बड़ कर दो, जैसे आप कहते हैं कि आई शैल गो टू अब्रॉड, एक तो ये सेंटेंस आता है लिखा हुआ पेपर में, बड़ा मतलब अब्रॉड को ऐसे यूज़ करते हैं। और एक मैं कहता हूँ कि आई शैल गो टू अब्रॉड सिटी, जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखा, आई शैल गो टू अब्रॉड और आई शैल गो टू अब्रॉड सिटी। अब मैं आपसे कहूँ दोनों सेंटेंसेस में बताओ भाई, दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो अब देखो इसमें तुम सिंपल सी एक बात देख सकते हो, टू प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद आपने एडवर्ब रखा है, अब्रॉड होता है एडवर्ब, आई शैल गो टू अब्रॉड कि मैं विदेश जाऊँगा।
अब तुमने कहा आई शैल गो टू अब्रॉड, अब तुमने टू के बाद अब्रॉड रख दिया, प्रपोजिशन के साथ एडवर्ब जोड़ दी। मैंने बताया प्रपोजिशन अपने साथ एडवर्ब कभी नहीं लेगा, प्रपोजिशन अपने साथ एडवर्ब कभी नहीं लेगा, मैंने आपको ये बताया। अगर प्रपोजिशन एडवर्ब नहीं लेगा तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के लिए एडवर्ब की आवश्यकता ही नहीं होती है, अब्रॉड एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के लिए टू की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखो आई शैल गो अब्रॉड, आई शैल गो अब्रॉड। अब यहाँ से पेपर में या बुक्स में लिखा होता है कि अब्रॉड के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, अब्रॉड एडवर्ब है और एडवर्ब है तो इसलिए इसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। आई शैल गो अब्रॉड सेंटेंस, ठीक है। फिर मैं लिखा आई शैल गो टू अब्रॉड सिटी। अब यहाँ समस्या एक और हो गई, सिटी क्या है, नाउन है, सिटी क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले अब्रॉड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, लेकिन अब्रॉड तो एडवर्ब होता है, आपको चाहिए एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो अब्रॉड नहीं, आप लिखो आई शैल गो टू। अब तुमको सर टू सही है, भाई टू सही है क्योंकि टू प्रपोजिशन है, उसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया किसको, सिटी को, है ना। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, सिटी है। अब की बार टू ठीक है क्योंकि प्रपोजिशन अपने अपने साथ क्या लेके आई, ऑब्जेक्ट लेके आई है। लेकिन हाँ सिटी नाउन है, नाउन से पहले अब्रॉड गलत है क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के लिए क्या लिखो, फॉरेन लिखो, ठीक है। आई शैल गो टू फॉरेन सिटी, कि मैं भाई किसी किसी विदेशी जो है सिटी में जाऊंगा, आप ये कहना चाह रहे हो। जो भी सिटी लिख लो, कंट्री लिख लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब्रॉड में और फॉरेन में फ़र्क होता है, अब्रॉड एडवर्ब होती है और फॉरेन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मीनिंग दोनों का किससे निकलेगा, विदेश से निकलेगा, इसमें कोई मुझे लगता नहीं डिफरेंट मतलब कुछ ऐसे अंतर वंतर वाली बात है।